अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 26.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। यानी दो टेंजेंट हैं जो कि एक कॉर्ड है उसके एंड पे बने हैं। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया है विथ कॉर्ड ए बी, सेंटर ओ है, ए बी इसका कॉर्ड है, डायामीटर नहीं है ए बी, ठीक है ना, कॉर्ड है। क्योंकि डायामीटर पे जो कॉर्ड बनेंगे ना फिर वो तो पैरेलल हो जाएंगे। उसका भी क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। तो ए बी कॉर्ड पे जो दो टेंजेंट बनेंगे वो जाके कहीं पे किसी पॉइंट पी पे मीट पी करेंगी, ठीक है ना। तो सवाल ये कि ये शो करो कि वो जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ एक जैसी एंगल्स बनाएंगे। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, या ये कह लें कि ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्योंकि अगर ये एंगल्स बराबर आ गई तो मतलब ये भी बराबर है आपस में। ये 30-30 आ गई ना अगर आपके पास, तो ये 150-150 हो जाएंगी, क्योंकि ये 180 होता है, ये भी 180 होता है। तो सर्कल लिया हमने ए बी कॉर्ड के साथ, जिसका पी क्यू टेंजेंट जो है वो बी पॉइंट को टच कर रहा है और पी आर टेंजेंट जो है वो ए पॉइंट को टच कर रहा है। अब दोनों जो है वो पी पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं आपके पास। तो शो करना है कि एंगल पी ए बी और ए बी पी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, या फिर वो उन एंगल्स की बात आप कर लें। तो प्रूफ हम दे रहे हैं कि दो टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड, यानी कोई टेंजेंट्स हैं दो सर्कल, एक सर्कल के जो कि कॉर्ड के एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं, विल मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, एक थ्योरम हमने पढ़ा था 26.3, यानी यहाँ पे लिख भी दिया है कि टेंजेंट सेगमेंट जो हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी, यानी पी बी और ए पी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो इस वजह से नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे रेडाई है, रेडाई यहीं पे है, ओ बी ओ ए ये रेडियस है, उन्हीं को रेडियस लेके हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए पी बराबर है पी बी के। अब अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये एक ट्राइंगल है आपके पास ए पी बी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ट्राइंगल ए पी बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो अपोजिट नहीं, कोई भी दो साइड उसकी कॉन्ग्रुएंट है, आपस में बराबर हैं। अब अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो, यानी वो आइसोसेलेस हो, तो उन्हीं दो साइड्स की अपोजिट एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का थ्योरम है, क्लास 9 में है। तो एंगल पी ए बी और ए बी पी ये आपस में बराबर होंगी। एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट इफ टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल आर पैरेलल। अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट पैरेलल हैं, देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इनकी जो टेंजेंसी की पॉइंट होंगी, आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, ये डायामीटर के एंड पॉइंट होंगे। देखिए हमने ये पहले किया भी हुआ है कि जब डायामीटर पे दो टेंजेंट बनेंगे वो पैरेलल होंगे। अभी कह रहा है कि ये पैरेलल हैं, प्रूव करो कि जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रहे हैं उनको मिलाओगे तो वो डायामीटर होगा। तो ये प्रूव करना है। टू टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टचिंग पी एंड क्यू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू शो पी क्यू इज द डायामीटर। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करें कि ओ पी को मिला दें, ओ क्यू को मिला दें, जो कि फिर रेडियस कहलाएंगे। ये ओ है ना, अगर ओ पी को मिला दोगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ओ क्यू को मिलाओगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटर है, ये सर्कल का कोई पॉइंट है, ये भी सर्कल का पॉइंट है, तो ये दोनों रेडियस हैं। तो प्रूव हम इस तरह करें कि हमने लिखा है कि ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि कोई भी रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा सी डी के। ये चीज़ तो हमने बार बार जो है वो डिस्कस की है। तो ये ओ पी इसके परपेंडिकुलर है और ये ओ क्यू इसके परपेंडिकुलर है। ओ पॉइंट आ रही है, इनमें कॉमन पॉइंट आ रही है, ठीक है ना।
तो ये क्यू पी जो है ये पूरा जो है वो ओ क्यू पी ये तीनों जो है वो एक कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगी, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये ओ पी भी इसके परपेंडिकुलर है। ओ इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये पूरी पी क्यू जो है वो एक लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। पी क्यू जो है ये वो लाइन हो जाएगी जो कि इन दोनों को मिला रही है। तो पी क्यू सम होगा किसका, ओ पी का और ओ क्यू का। पी क्यू विल बी सम ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू। पी क्यू इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी वाया कॉमन पॉइंट ओ। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, ओ उनकी पॉइंट हो गई कॉमन, तो ये पी क्यू पूरी लाइन हो गई जो कि सी डी और ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर होगी ना, तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो पी क्यू के बारे में हमने बताना ये है कि ये एक डायामीटर है। तो अब सिंपल है, ओ पी और ओ क्यू जो कि रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या कहलाता है, डायामीटर। तो ये पी क्यू हो गया इसका डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि फाइंड अननोन एक्स इन द फॉलोइंग, के इस फिगर में हमारे पास ए पार्ट में इसका कर रहा हूँ, इसमें एक्स जो अननोन है ये हमें मालूम करना है, बाकी लेंथ हमारे पास गिवन है, ये पी बी 4 है और ए बी जो है वो 5 है। तो देखिए ये एक है टेंजेंट सेगमेंट और ये है सीकेंट सेगमेंट। तो हमने एक पास्टुलेट पढ़ा था नोट 2 के नाम से, जो कि हमने प्रूव भी किया हुआ है, मेरी वीडियोस में उसका प्रूव भी पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट सेगमेंट का और अगर सीकेंट सेगमेंट का बाहर कहीं पे इंटरसेक्शन होता है तो फिर इनका रिलेशन ये है कि इसका स्क्वायर यानी टी पी का स्क्वायर बराबर होगा पूरा का सेगमेंट, सीकेंट का सेगमेंट पी ए मल्टीप्लाई बी ए यानी ए पी इंटू पी बी, और ये टेंजेंट का आप लोगे सेगमेंट का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर पी ए की लेंथ कितनी होगी, ये 4 और 5 को ऐड कर देना है आपने, ताकि वही आपको पी ए की लेंथ मिल जाए, 4 + 5 9, और इंटू पी बी करना है, तो पी बी है आपके पास 4, तो 4 + 5 9, 9 इंटू 4 36, स्क्वायर ख़त्म किया तो 36 का स्क्वायर रूट आपको मिला 6। इसका एक ई पार्ट में कर रहा हूँ जो कि सीकेंट्स की इंटरसेक्शन होती है बाहर किसी पॉइंट पी पे, ये सीकेंट है और ये भी सीकेंट है। पहले जो हमने किया था ना उसमें एक टेंजेंट था और एक सीकेंट था, दो ही केसेस हैं इसमें। तो इसमें यह होता है कि दोनों सीकेंट सेगमेंट जो आपके पास हैं उनमें से एक सीकेंट सेगमेंट की पूरी साइड यानी ए पी मल्टीप्लाई उसी सेगमेंट का एक्सटर्नल पोर्शन बी पी, उनकी प्रोडक्ट, और दूसरा सीकेंट सेगमेंट सी पी और उसका एक्सटर्नल पोर्शन डी पी, उनकी प्रोडक्ट, वो बराबर होंगे, यानी ए पी बी पी सी पी और डी पी ये बराबर होंगे आपस में। तो उसी तरीके से हमने ए पी का लेंथ लिया है 5 + 8 और बी पी का लेंथ लिया है 8, सी पी का लेंथ लिया है हमने, इस सी पी का लेंथ x और 7 को प्लस करके रखा है, और डी पी का लेंथ हमने लिया है 7। तो 5 + 8 13 इंटू 8, 7 मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड होगा, और यहाँ पे x + 7 बचा, तो 13 इंटू 8 104/7, और इस तरफ प्लस का 7 104/7 डिवाइड करें तो 1 टाइम, बाकी बचा 3 उस तरफ गया 34 पे 7 का टाइम 4 टाइम, और पॉइंट बाकी बचेंगे 4 यानी 0 5 टाइम, ठीक है ना, 14.5, और इस तरफ x + 7 प्लस का 7 इस तरफ आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो बाकी x आपके पास बचेगा 7.5,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द अननोन x इन द फॉलोइंग। अब इस फिगर में हमारे पास जहाँ पे x है, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये दिखने में जितना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना है नहीं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें यह है कि दो सीकेंट सेगमेंट आपको देखने हैं पहले, कि अगर कोई एक टेंजेंट है एक सीकेंट है तो फिर आपको उस तरीके का फार्मूला लगाना है, अगर एक सीकेंट है दूसरा भी सीकेंट है तो आपको उस हिसाब से फार्मूला लगाना है। अभी हमारे पास चूँकि दोनों सीकेंट हैं तो सीकेंट में ये होता है कि पूरे सीकेंट की लेंथ मल्टीप्लाई एक्सटर्नल पोर्शन 12 इंटू 4, और दूसरा सीकेंट ये पूरा 8 और एक्सटर्नल पोर्शन x, उनकी प्रोडक्ट ये बराबर होंगे। बस 4 12 48, 8 इस तरफ आके डिवाइड हुआ और 8 का टेबल 48 पे 6 टाइम x की वैल्यू आपको मिल गई 6। बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन भी आप देखें, उसमें भी वही तरीका है। दो आपके पास सीकेंट हैं लेकिन इसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, तो आपको पूरा सेगमेंट लेने के लिए 8 और x को प्लस करना होगा। 8x मिलके इस पूरे सीकेंट को बनाएंगे ना, तो 8 + x मल्टीप्लाई आउटर पोर्शन लेना है 8, और इसका पूरा लेंथ होगा 6 + 10, और आउटर पोर्शन इसका एक्सटर्नल कितना है 6 है, तो वो 6 हमने मल्टीप्लाई किया। तो 10 + 6 हो गया 16 इंटू 6, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 8 क्या होगा डिवाइड होगा, बाकी इस तरफ 8 + x बचा। 8 का टेबल 16 पे 2 टाइम 2 इंटू 6 12, 8 प्लस हो रहा है यहाँ पे, उस तरफ जाके होगा माइनस, तो 12 - 8 आपके पास आ गया x की वैल्यू 4। डी पार्ट है इसका हमारे पास, इसमें एक टेंजेंट है एक सीकेंट सेगमेंट है। सीकेंट सेगमेंट का पूरा लेंथ जो है वो 9x है और उसका एक्सटर्नल पोर्शन x है, और टेंजेंट सेगमेंट है 12 हमारे पास। तो इसका थ्योरम या वो जो नोट हमने प्रूव भी किया था वो ये था कि टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होगा सीकेंट का पूरा सेगमेंट 9x मल्टीप्लाई इसका एक्सटर्नल पोर्शन x। ठीक है ना, यहाँ पे इनके पॉइंट नहीं गिवन तो मैंने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। 12 का स्क्वायर 144 और 9 इस तरफ आके डिवाइड होगा, बाकी इस तरफ x इंटू एक्स जो कि हो जाएगा x स्क्वायर। तो 144 पे 9 का टेबल लगेगा 16 टाइम्स, और स्क्वायर ख़त्म करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 आपके पास। ये सारे क्वेश्चन इसी की तरह है, इसलिए मैंने चुन चुन के जो है वो 2-3 क्वेश्चन इसमें से किए हैं। 3 ये हो गए, बाकी चौथा जो है वो MCQs के हवाले से है कि अगर किसी सर्कल के आपके पास 2 टेंजेंट सेगमेंट हों जो कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हों, तो उन दोनों की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होगी। ये हमने प्रूव भी की थी और काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ भी किया। तो यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी।